हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। स्वागत है आप सभी का नंदिनी व्लॉग्स चैनल में। और ये है आज सुबह सुबह का नज़ारा। सुबह का करीब 6:30 बज रहे हैं इस टाइम पे और आज मकर संक्रांति का दिन है। तो सुबह सुबह उठ के मैंने अपना बिस्तर सही करने में लगी हूँ, क्योंकि सुबह सुबह इतना काम हो जाता है कि बिस्तर लगाना, सफाई करना, तो बहुत सारा काम सुबह के टाइम पे रहता है। और आज मकर संक्रांति भी थी तो थोड़ा जल्दी जल्दी था मुझे, तो मैं जल्दी से बस काम में ही लगी पड़ी थी, क्योंकि मुझे नहाना था, पूजा वगैरह भी करनी थी। तो बस वही आज थोड़ा सफाई वगैरह करनी थी जल्दी जल्दी। तो मैं अपना बिस्तर सारा सेट कर रही हूँ, कपड़े वपड़े सारे सेट कर रही हूँ। और फिर आज कुछ चीज़ें भी मुझे ऐसी बनानी है कि पूजा करनी है, तो थोड़ा टाइम जाएगा उसमें, इसीलिए। तो गाइस सुबह सुबह इतना काम हो जाता है ना कि बहुत ज़्यादा। और फिर मैं नहा वहा के आ चुकी हूँ, क्योंकि मेरे थोड़े ये तिलकुट देख रहे हैं आप, तिलकुट के लड्डू बनाए मैंने। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि आलू की कचौड़ी, बाजरे की टिक्की, और जो कि मेन चीज़ होती है आज के दिन हमारे यहाँ बनाई जाती है, वो है खिचड़ी। तो खिचड़ी हम लोग आज बनाते हैं। और ये देखिए बन चुकी है मेरी खिचड़ी, कचौड़ी, टिक्की। तो ये जो प्लेट है मेरी, ये जा रही है मंदिर में भगवान जी को भोग लगने के लिए। तो ये मेरे मंदिर के भगवान जी हैं। तो क्योंकि कोई भी त्यौहार या कुछ होता है या नॉर्मल भी, हम मतलब भगवान को भोग तो लगाते ही है। तो बस वही चल रहा है ये। हे गाइस, आज मकर संक्रांति है, जैसा कि आपको मैंने बताया था। तो आज मैं जब खाना बनाने बैठी हूँ तो खाना लगभग बन चुका था, लेकिन थोड़ा सा खाना जो है वो रह गया था। उसी बीच में हमारे साथ एक चीज़ ऐसी हो गई कि अब जब गैस आएगी हमारे यहाँ तभी हम खाना बना पाएंगे। तो आज हमारी फाइनली गैस ख़त्म हो गई। अब गैस आएगी जब जो खाना अधूरा बचा हुआ है वो हम बनाएंगे। देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल ही ख़त्म। ये हाल है इसका, इससे खाना नहीं बनेगा। पूरी गैस ख़त्म हो चुकी है। सो गाइस, ये आज ही होना था। सो गाइस, मैं आ चुकी हूँ ऊपर छत पे थोड़ी बहुत देर धूप सेकने के लिए। तो देखिए गाइस, ये छत पे मेरी फ्रेंड जो है धूप सेकने में लगी पड़ी है। हम अभी नीचे थे तो नीचे से अभी ऊपर आ गए हैं। तो छाएँ और धूप दोनों ही इस छत पे आती है। देखो, क्योंकि यहाँ पे पेड़ लगे हुए हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ छाँव भी आती है और इधर साइड में धूप भी आती है। क्योंकि ये छत ऐसी है क्योंकि इसके चारों तरफ हरियाली हरियाली है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये देखिए, वहाँ पर देखिए बिल्ली क्यूट सी कहाँ चली गई है पता नहीं। ऐसे ऐसे हम लोग जो है यहाँ पे छत पे आ जाते हैं तो धूप सेकने का हमें मौका मिलता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितने सारे पेड़ लगे हुए हैं। ये नीम नीम के, इधर भी पेड़, इधर भी पेड़, और पीछे थोड़ी सी हरियाली भी है जो कि अभी कटवा दी है। पर फिलहाल अभी सब ठीक है, नॉर्मल चल रहा है, कटवा। और ये देखिए गाइस, ये एक भैया हैं, इनकी मैंने वीडियो बनाई है। ये मेडिकल लाइन में जॉब करते हैं और इन्होंने अभी 1-2 दिन पहले ही ट्रांसप्लांट कराया अपने बालों को। तो इनके बालों पे कुछ पपड़ी जैसा कुछ हो रहा था, तो वही ये धूप में ऊपर छत पे आके साफ़ कर रहे हैं। तो ये बैठे हुए थे हमारे सामने ही। और गाइस फिर शाम का टाइम हो गया था तो हम लोग नीचे कर आ गए थे। और नीचे आके हम लोगों ने आग वाग जलाई थी, तो हम लोग यहाँ पे बैठ के हाथ वगैरह सेक रहे थे। और ये देखिए क्या हुआ, आग सेकते सेकते ये मेरी मैक्सी का हाल हो गया। तो ये जो मेरी मैक्सी थी वो पूरी जल गई, क्योंकि
आग की कुछ लपटें इसमें लग चुकी थी, तो इसी वजह से ये जो है जल गई थी। और फिर मैंने कपड़े उतार के फिर मैं अपने अंदर रूम में आ गई थी। तय वह लगाने लग गई थी कपड़ों की, क्योंकि बाहर फिर रात को मौसम थोड़ा ठंडा हो जाता है, तो इसी वजह से मैं शाम को जो धूप निकली थी तो जितना सूख पाए थे कपड़े सूख गए थे, और लगभग सब सूख ही गए थे क्योंकि धूप काफ़ी तेज़ थी। लेकिन शाम के टाइम पे सर्दी हो गई थी, तो इसीलिए हम लोगों ने आग जला के हम लोग सेक रहे थे धूप। और ये जो गाउन था, ये जो कुछ जहाँ आग जल रही थी वहीं ना कुछ वो जो कोयले वगैरह होते हैं ना, उसी से मेरे ये गाउन थोड़ी सी लग गई थी और ये थोड़ी सी ही जल पाई। और फिर गाइस मैं ये थोड़ा बहुत जो काम था वो काम वाम करके सो गई थी। और फिर हुई मेरी अगली सुबह, मकर संक्रांति का अगला दिन। ये देखिए, ये करीब 6:45 का टाइम हो रहा है और कोहरा काफ़ी था आज के दिन, बहुत ज़्यादा कोहरा था। पूरा मतलब कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि जब हम बाहर निकल के गए थे तो बहुत ज़्यादा कोहरा था, लेकिन ये थोड़ा सा बालकनी से इतना दिख रहा था तो वही था। फिर गाइस आज मुझे थोड़ा जाना था, तो नहा वहा के मैं तैयार हो गई थी। और ये देखिए गाइस कितना सुंदर व्यू आ रहा है। ये व्यू है मेरे घर के बाहर का, क्योंकि यहाँ पे चारों तरफ काफ़ी सारी हरियाली है और पेड़ वगैरह लगे हुए हैं, और आपको सूर्य देव के भी दर्शन हो रहे होंगे। तो यहाँ पे हम जो है घूम रहे थे। और ये देखिए मैं यहाँ बता रही हूँ कि आज मुझे जाना है, मेरी फ्रेंड का कॉल आया है, उसको कुछ काम था तो आज वो मुझे लेके जाने वाली थी। तो उसने बोला जल्दी से नहा के तैयार हो जाओ और आज तुमको मेरे साथ चलना है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, थोड़ा बहुत घूमना भी हो जाएगा और उसका जो काम था वो अपना काम भी निपटा लेगी। तो उसी के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता रही हूँ। तो देखते हैं, चलते हैं और उसका जो काम है वो करवाते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अचानक से कुछ काम आ जाता है और फिर हमको फाइनली जाना ही पड़ता है, तो बस वही था। और फिर मैं अपने बाहर निकल के आ गई थी। तो ये देखिए, ये है मेरे छोटे छोटे पौधे, ये मनी प्लांट है और तुलसी है, एलोवेरा है। तो मैं जब बाहर आई थी तो मैं देख रही थी कि कोई मतलब पत्ते वगैरह सूखे तो इसलिए फिर मैं वहाँ से निकल गई। और ये देखिए मैं जा रही हूँ रास्ते में, और रास्ते में मुझे ये पेड़ दिखा। ये पेड़ है बेर का पेड़, जिसमें बेर लगते हैं। तो मुझे चाहिए थे बेर के पेड़ के पत्ते। तो ये देखो मैं यहाँ पे वीडियो भी बनाने लगी हूँ और पत्ते भी तोड़ लिए। और ये मैं पहुँच गई थी अपनी फ्रेंड के साथ जहाँ उसको काम था। तो फिर हम जब आए तो ये पत्ते जो थे मैंने तोड़े थे वही हैं ये पत्ते। और आज कुछ ऐसा मतलब सरप्राइज़ जैसा मेरे साथ हो रहा था। तो जैसे सुबह मेरी फ्रेंड ने बोला था कि उसको काम है मेरे साथ चलना, तो वहाँ गई उसके साथ। फिर उसके बाद ही मैं उसके साथ रास्ते में ही थी। तो गाइस मेरे पास कॉल आया, मेरे भाई हैं, उन्होंने मुझे कॉल किया और बोले कि जल्दी से तैयार हो जाओ और 2 दिन के लिए बाहर जाना है, क्योंकि मैं कल्चर फंक्शन कभी करती हूँ। तो उसी के लिए मेरे पास कॉल आया था। तो ये देखिए उसी के पैकिंग में मैं लग गई थी और मेरी पैकिंग फाइनली हो भी गई है। तो ये मैं तैयार होके, क्योंकि ठंड बहुत थी तो मैंने जैकेट वैकेट डाल के अच्छे से तैयार हुई थी, क्योंकि ठंडा लगे रास्ते में। और बैग भी मैं अपना लगा चुकी थी। तो ये देखिए इसमें मैं लेके आई थी रास्ते से गज्जक और मूंगफली, तो वही दिखा रही हूँ मैं, क्योंकि मैं लेके जाने वाली थी इसको।
तो पैकिंग कर रही थी सामान, कपड़े वगैरह जो भी थे, क्या क्या लेके जाना है, क्या क्या नहीं लेके जाना है। वैसे तो मेरी तैयारी काफ़ी हो चुकी है पूरी, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें थी जो मैं रख रही थी कि कहीं कुछ रह ना जाए, कुछ छूट ना जाए, क्योंकि फिर बाद में मुझे रास्ते में प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो। तो मैं वही काम करने में लगी पड़ी हूँ और मैं निकल चुकी हूँ अब अपने घर से और मैं पहुँच गई रेलवे स्टेशन। ये है आगरा कैंट और यहाँ मैं अपनी ट्रेन का वेट कर रही हूँ। बाकी मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊँगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तब तक के लिए दोस्तों, हर हर महादेव।